नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, ये रीडिंग आप 7 से लेके 13 नवंबर तक देख सकते हो। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जितना भी आपके लिए हो उसे रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि इस हफ्ते आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एरीज पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हारोफंट, 3 ऑफ कप्स एंड द स्टार के कार्ड के साथ एरीज। अब मैं देखूंगी आपकी करंट एनर्जी, फिर मैं आपको बता रही हूँ क्या माजरा है। फिर मैं देख लेती हूँ आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज, फिर मैं आपको पूरी बातें बता रही हूँ। देख लेते हैं एरीज, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हारोफंट, 3 ऑफ कप्स एंड द स्टार के कार्ड के साथ। आपकी जो करंट एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ कप्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। माजरा ये है कि आपके जो पर्सन है उनकी जो करंट एनर्जी है वो बहुत उम्दा एनर्जी है। करंट एनर्जी बहुत अच्छा एनर्जी है। हो सकता है ये आपके साथ पहले रिश्ते को कैजुअल लेता था, लेकिन इस हफ्ते उनमें एक स्टेबिलिटी की भावनाएं आएगी। उनको ये लगेगा कि शादी को, रिश्ते को शादी में कन्वर्ट किया जाए, रिश्ते को पारिवारिक संबंध में कन्वर्ट किया जाए। मैं गलत था, इस वजह से मैंने रिश्ते को इस तरीके से देखा। एक इस तरीके का रिश्ता है। दूसरा जो रिश्ता है, कुछ लोग इस रिश्ते की वजह से अपनी शादी को खराब कर लिया था। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है रिश्ते में और आपके पर्सन को लग रहा है कि मैंने इनके वजह से, इसी हंसी मजाक दोस्ती घूमना फिरना, इसी वजह से मैंने अपनी शादी को खराब कर लिया था। अभी मुझे अपनी शादी को सही करना है। देखो कैसे सोच है। कुछ लोग जो शादीशुदा नहीं है, जो ऐसा नहीं सोच रहे थे, वो सोच रहा है कि इस रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जा सकता है, शादी किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है स्टेबल ऑफर के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद शादीशुदा है और किसी के साथ रिश्ते में थे, अभी उनको इस बात का पछतावा हो रहा है कि भाई मैंने अपने शादीशुदा रिश्ते को खराब कर लिया था इसी रिश्ते के लिए। इस रिश्ते में हंसी मजाक दोस्ती इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है और इसके लिए मैंने शादी वाला जो मेरा जो रिश्ता था मैंने उसको खराब कर लिया।
ये आप जानो। अब आपकी जो स्थिति है, आप इन वजह से अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। कुछ लोग शादी नहीं हो रहा है रिश्ते में, उस वजह से अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का बिहेवियर से परेशान है कि मैं जिनके साथ रिश्ता रख रहा हूँ या रख रही हूँ, वो मुझे किसी भी तरीके का कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता है। हमेशा रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है, ना कोई कमिटमेंट, ना कोई रिश्ते में ऐसी स्थिति जिससे मुझे ये समझ आ जाए कि ये मुझसे इतना प्यार करते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि रिश्ते में जब तक कमिटमेंट नहीं मिलेगा, जो लोगों की शादी करने की स्थिति है वो लोग भी सोच रहे हैं, जो लोग रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है, प्यार में है, शादी नहीं करेंगे, वो भी सोच रहे हैं कि रिश्ते में कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक मुझे ये रिश्ता कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं लगता, जब तक रिश्ते में मुझे कमिटमेंट नहीं मिलेगी, जब तक शादी नहीं होगी, तब तक रिश्ते में मैं खुल के नहीं आऊँगा या आऊँगी, या फिर अपनी इमोशन को भी मैं नहीं दिखाऊँगा। आप जो हो, आप पूरे एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ जाना चाहते हो एरीज, या फिर आपके पर्सन आपके तरफ आए ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन किसी भी कीमत में आपको रिश्ते में इन एंड आउट होना ना खुद को पसंद हो रहा है फिलहाल, ना आपके पर्सन अगर ऐसा कर रहा है तो आपको पसंद हो रहा है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इस तरीके का स्थिति आपको चाहिए, क्योंकि आपको लगता है बहुत दिन हो गया है ये रिश्ता चल रहा है, जिस भी तरीके से चल रहा है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। कितनी दिनों तक मैं रिश्ते को इस तरीके से चलाऊं, मुझे रिश्ते में मूवमेंट चाहिए, और ऐसे वैसे मूवमेंट नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के क्या चाहते हैं। एरीज, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई जमीन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देख लेते हैं आगे आपके पर्सन चाहते क्या है। एरीज, जजमेंट, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना के कार्ड। और जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के साथ। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, ये आपका जो रिश्ता है, अगर आप इनके साथ शादीशुदा है हो, मैंने पहले ही कहा जो शादी वाले रिश्ते हैं वो शादी बचाना चाहते हैं। उनका उनको इस बात की पछतावा है कि इस रिश्ते की वजह से मैंने अपनी शादी खराब कर लिया है, तो ये शादी को बचाने की कोशिश कर रहा है, शादी में लौटने की कोशिश करेगा, बैलेंस रखेगा, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। एक दिन में नहीं जाएगा लेकिन एक दिन तो जरूर जाएगा। इस सोच के साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जो हिम्मत है वो जुटाएंगे, और यूनिवर्स से प्रेयर भी करेंगे कि उनका रिश्ता सही हो जाए। बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ में, और जो रिश्ता उनको परेशान कर रहा था उस रिश्ते को ये बार्डन समझेंगे और शादी वाले रिश्ते पर फोकस करेंगे। अगर आप इनके साथ शादी वाले रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, तो ये आपके तरफ आ रहे हैं अपनी शादी को सही करने के लिए। लेकिन माफ कीजिएगा, अगर आप इनके साथ कोई भी लव रिलेशन वाला रिश्ते में हो, तो फिलहाल इनकी जो सोच है वो अपने परिवार की तरफ है, शादी को बचाने के बारे में है।
प्यार के मामले में ये अभी कुछ नहीं सोचेंगे आगे चल के, लेकिन आउटकम जब आ जाएगा तब देखेंगे स्थिति क्या हो सकता है। देख लेते हैं आपकी आगे चल के क्या स्थिति रहने वाला है आपके सोच के एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हैंगमैन के साथ। डेफिनेटली जो लोग रिश्ते में हैं, जो लोग शादीशुदा है, वो याद करेंगे एक दूसरे को, या आपके पर्सन भी वही करेगा, याद करेंगे, रिश्ते में आने की कोशिश करेंगे, पुराने अच्छे पल को याद करेंगे। बच्चों की वजह से रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे, नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे और माफी मांगना या फिर माफ कर देने की उम्मीद में रहेंगे। लेकिन जो लोग रिश्ते में हैं, जैसा रिश्ता मैंने अभी कहा, इन एंड आउट वाला रिश्ता, जो रिश्ते में कमिटमेंट की कमी है, जिस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा था, वो सारे बंदे खुद से खुद को रोक के रखेंगे, बंदा या बंदी, क्योंकि उनको पता है कि इस रिश्ते में ये जो पर्सन है जिनके साथ उनका रिश्ता है, वो कभी भी उनको कोई भी कमिटमेंट नहीं देगा, जिसकी वजह से ये खुद को रोक के रखेंगे कि भाई पहले कमिटमेंट दे दो फिर देखते हैं। चाहे आप लोग साथ में काम क्यों ना कर रहे हो, एक साथ दोनों काम करते हो, एक ही ऑफिस में एक साथ बिजनेस कर रहे हो, हर रोज आप लोग मिल सकते हो, बात कर सकते हो, काम के बातें होंगे, लेकिन रिश्ते की बातें नहीं होगा। रिश्ते में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप जानबूझ के अपने आप को रोक के रखोगे एरीज। अगर आप ऐसी किसी रिश्ते में हो जहां कमिटमेंट की बातें आती है, जहां इन एंड आउट होते रहते हो, जहां कमिटमेंट देना संभव ही नहीं है आपका या फिर आपके पर्सन को, आपको पता है, तो उसी रिश्ते में स्टकनेस आएगी, क्योंकि बिना कमिटमेंट के ना आप मानोगे, अगर आपके पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं तो ना वो मानेंगे। लेकिन जो लोग शादीशुदा है ना, उन लोगों में एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति आएगी, आप लोग रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचोगे, करोगे, माफ कर देना, माफी मांग लेना, इस तरीके की स्थिति आएगी। ऐसा नहीं कि जो खुद को जानबूझ के रख रहे हैं, मतलब स्टक है या फिर खुद को रोक के रखा है, तो वो प्यार नहीं करते। नहीं, प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ डिमांड है, उसको पूरा ना होने तक वो खुद को रोक के रखेंगे। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते हैं, याद नहीं करते, नहीं, याद भी करेंगे, प्यार भी करते हैं, दिल में माफी की भावनाएं भी हैं, लेकिन क्या करें, हर किसी की एक चॉइस होता है। तो आप एरीज, आप उसी चॉइस के साथ जाओगे जो आपको सही लगेगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे राशि। देख लेते हैं आउटकम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
पेज ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ। तुम बोलोगे तो मैं मान जाऊंगा, तुम बोलोगे तो मैं मान जाऊंगा, तुम प्यार दिखाओगे तो मैं मान जाऊंगा। ये कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए रिश्ते में नई शुरुआत होगी। शादीशुदा बंदों के लिए तो होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो लोग जानबूझ के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके लिए भी चेंजेस हो सकता है। लेकिन जो लोग जानबूझ के भी हैं, बिना जाने भी हैं, और जिनको कमिटमेंट की पड़ी है कि भाई कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, शादी, रिश्ता, कमिटमेंट, बच्चे, परिवार, उनमें गड़बड़ी होगी। उनको ये लगेगा कि भाई मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे तो इस रिश्ते में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों खामाखा इस रिश्ते में लगा रहूं या लगी रहूं। लेकिन कुछ लोगों की रिश्ते में एंगेजमेंट होगी, पार्टी शार्टी होगी, फिर से एक बार जी उठोगे आप, झूम उठोगे आप, दोस्ती होगी। जिन लोगों का दोस्ती का स्थिति था वो दोस्ती में बदलेंगे, जो प्यार भी है दोस्ती भी है। लेकिन ये जो कुछ होगा ना, जो जानबूझ के कर रहा है कि मुझे पता है कि इस रिश्ते में ना कमिटमेंट मिलेगी ना शादी होगी, उन लोगों के रिश्ते जैसे थे वैसे रहेंगे, वो मान जाएंगे, चले आएंगे, कुछ पल के लिए खुशी को जी लेंगे। लेकिन जो अपने जिद में अड़े हैं वो अड़े रहेंगे, वो मूव ऑन करेंगे। जो शादीशुदा है उनके लाइफ में नई शुरुआत होगी। कुछ लोगों के लाइफ में नए पार्टनर आने की संभावनाएं भी हैं। जो नए लोग आ रहे हैं वो भी ऐसे नहीं कि आपको कमिटमेंट देने आ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। कुछ लोगों की लाइफ में नए लोग भी आ रहे हैं, लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। वो हैंडसम होगा, हंक होगा, एक आएगा, या फिर ब्यूटीफुल वुमन होगी, बहुत अच्छे बात करने वाला या वाली, जो आपको देखते ही मोह हो जाए। लेकिन वो भी आपको उस तरीके का कमिटमेंट नहीं देगा जिस तरीके का कमिटमेंट आप ढूंढ रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आपके वजह लिए एरीज एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। डेफिनेटली बी असर्टिव, बिग हैप्पी चेंजेस। देखो हर चीज हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने जा रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में ये कहा जा रहा है कि बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगर आपको उसी में खुशी मिलता है, अम्यूजमेंट, बातें करना, घूमना फिरना, तो आप उसमें खुश रहिए, तो आपको वो खुशी मिलने जा रहा है। जो शादीशुदा है उनकी लाइफ में चीज़ें सही होने जा रहा है। जो अगर आप बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहा है, जो बात नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम था, ये वो उनके लाइफ में सही होने जा रहा है। जो ऐसा सोच रहे कि मुझे अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको पता है कि इस रिश्ते से इतना ही मिलना है, तो आपको उस बात को अपने दिमाग में रख के रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में है कि आप खुश रहोगे या दुखी रहोगे। जो है अगर उसकी एहसास आपको है और फिर भी आप रो रहे हो, तो आपको पता है, आप समझदार हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और अगर आपको ये पता है कि जो है वही मेरे लिए है, तो आप गेनर हो, आप खुश रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।